देखिए, अब हम लोग इक्लिप्स में आ गए हैं और यहाँ हमने सीखना है कि ऊप्स को कैसे यूज़ करना है जावा के थ्रू। हम इससे पहले भी इक्लिप्स में कुछ प्रोग्राम बना चुके हैं और हमने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से आपने प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट में किस प्रकार से आपने पैकेजेस बनाने हैं। देखिए, हमने एक एसआरसी नाम का पैकेज के अंदर हमने देखिए बहुत सारे पैकेजेस बना रखे हैं यहाँ पे एरे, डुअल लूप्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं ऊप्स के नाम से। न्यू पे चलते हैं और हमने किया क्या देखिए आपको बता देते हैं दोबारा एसआरसी पे राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और न्यू से हम लोग यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे। इस पैकेज का नाम हम लोग ऊप्स ही रख लेते हैं, ऊप्स। और सारा काम अब हम लोग इस पैकेज के अंदर ही करेंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पैकेज बन चुका है ऊप्स, अब हम लोग इस पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। देखिए जावा में ऊप्स का कंसेप्ट है और ऊप्स का पहला कंसेप्ट है क्लास। तो क्लास बनानी पड़ेगी आपको, मैंने इसका नाम रख दिया है टेस्टिंग ऊप्स, या फिर हम लोग इसका नाम सिंपल सा रख लेते हैं क्लास एबीसी। ओके, हम लोग यहाँ पे मेन को बना बनाया ही रख लेते हैं, देन फिनिश। तो इससे हमारी क्लास बन जाएगी और हमने काम इसमें करना है। तो ये हमारे पास जो एरिया हमें मिला है, तो हम लोग इसको थोड़ी सी सेटिंग बना लेते हैं इसकी, और बिल्कुल सही। अब देखिए हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन मेन नाम का। यही आपका मेजर फंक्शन होगा जहाँ से आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा। क्या इसके अलावा भी कोई और फंक्शन बन सकता है? देखिए, बनने के लिए तो इससे ज़्यादा आप एक और फंक्शन बना सकते हैं, जो आप इसके ऊपर बना लेंगे, वॉइड फन बना लेते हैं। फन नाम का फंक्शन है, लेकिन उसकी रिटर्न टाइप जो है, वो वॉइड है। एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉइड, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बन सकता। वी कैन नॉट बी एबल टू डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। बात याद रखनी है आपको, फंक्शन के अंदर आप फंक्शन नहीं बना सकते, फंक्शन के बाहर आप जितने मर्जी फंक्शन बनाए, जैसे ये भी एक फंक्शन बना लिया, तो उसी प्रकार से हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड सन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बना लिए, लेकिन प्रोग्राम जो चलेगा वो मेन के द्वारा ही चलेगा। और मेन को अगर इस फंक्शन को किसी को भी कॉल करना हुआ, तो चलिए देखिए हम यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम लोग हेलो प्रिंट करवा लेते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग यहाँ पे हाई प्रिंट करवा लेते हैं। तो डन है हमारा प्रोग्राम, लेकिन हमें यहाँ पे अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सेकंड कंसेप्ट है ऊप्स का ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये फंक्शंस कॉल नहीं होंगे, क्योंकि मेन जो फंक्शन है आपका वो स्टैटिक है। और स्टैटिक फंक्शन को अगर किसी नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना, देखिए इनके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ, अगर इनके आगे स्टैटिक नहीं लगा तो इनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम है आपका एबीसी, और एबीसी का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी नाम का आप बना सकते हैं, मैंने फिलहाल उसका नाम ओबीजे रख दिया। आप कोई भी नाम से बना सकते हैं, इक्वल टू न्यू। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनेगा आपका जावा में, जो कि हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया। अब हम क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से, यानी ओबीजे डॉट, आप चाहे फन को कॉल करें या आप सन को कॉल करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम लोगों ने अभी कॉल कर दिया फन नाम के फंक्शन को, और हम लोग एक बार इसे रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। तो एक बार इसे चला के देखते हैं और इसके आउटपुट को कंफर्म करते हैं। तो आउटपुट हमें आ गई हेलो, लेकिन हाय हमें आउटपुट में नहीं शो हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कॉल किया भी नहीं उसे, हमने केवल फन को ही कॉल किया, फन नाम के फंक्शन को। देखिए इसका नाम फन रखा है, हमने फन नाम के फंक्शन को कॉल किया है, तो केवल आउटपुट में हेलो ही नजर आएगा। यहाँ से हमने सीख लिया कि कैसे किसी फंक्शन को कॉल किया जा सकता है ऑब्जेक्ट की मदद से। अगर हम यहाँ पे सन को भी कॉल करते तो आउटपुट हमें हेलो एंड हाई नजर आती। हम एक बार इसे रीरन कर लेते हैं, आउटपुट में हमें हेलो एंड हाई, बिल्कुल हमने सेटल कर लिया है। हम किसी फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकते हैं? जितनी मर्जी बार, एज मच एज पॉसिबल। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने इस फंक्शन को, हमने इस फंक्शन को कॉल किया 3 बार, तो अब हमें आउटपुट किस प्रकार से मिलेगी? हमें आउटपुट मिलेगी 3 बार हेलो और 1 बार हाई। देखिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं आउटपुट को। बिल्कुल सही, हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है, 3 बार हेलो और 1 बार हाई। तो हम यहाँ से सीख चुके हैं कि किसी फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। और याद रखना, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते, आप केवल कॉल कर सकते हैं किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ हम सीख चुके हैं। दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 बार फंक्शन कॉल किया है, तो हम किसी फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकते हैं? एज मच एज पॉसिबल, जितनी मर्जी बार आप किसी फंक्शन को कॉल करें।
तो बिल्कुल अब हम लोग ऊप्स की तरफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऊप्स को सीखने के लिए। तो कंसेप्ट में अभी हमने यहाँ पे रखा है obj.fun। अब जो यहाँ पे आपने सन को कॉल किया है, क्या ये फंक्शन सन को कॉल नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो इसको अगर सन को कॉल करनी हुई तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। देखिए ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा। इस फंक्शन के आगे स्टैटिक लगा था तभी इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। आगे हम लोग स्टैटिक के कंसेप्ट को जब लेकर आएंगे तब आपको प्रॉपर्ली वहां समझा पाएंगे कि स्टैटिक फंक्शन की प्रॉब्लम्स क्या होती है। अभी फिलहाल इस नॉर्मल फंक्शन को अगर सन को कॉल करना हुआ तो ये बस मात्र यहाँ पे हमें सन ही लिखना है, क्योंकि वो हमारे घर का ही फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन को अगर कॉल करना हुआ किसी नॉर्मल फंक्शन को, तो उसको बस मात्र उसका नाम ही लिखना है। तो बिल्कुल हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आ गई है। तो हम देख चुके हैं यहाँ से कि इस फंक्शन ने इस फंक्शन को भी कॉल कर लिया है। अब हम लोग एक और चीज भी सीखना चाहते हैं, वो चीज आपको हम लोग शो करना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखा बाय, और हमने क्या किया यहाँ से फिर दोबारा से obj डॉट इस बार सन किया। तो आउटपुट किस प्रकार से आएगी? देखिए फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग है आपकी, दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग। हम लोग यहाँ पे कमेंट बना लेते हैं फंक्शन कॉलिंग। अगर इस फंक्शन को कॉल किया हमने फन नाम के फंक्शन को, तो कंट्रोल कुछ देर के लिए यहाँ आ जाएगा इस ब्लॉक में। यानी फंक्शन कॉलिंग का मतलब एक और भी होता है, इट्स अ कंट्रोल ट्रांसफर। कंट्रोल ट्रांसफर, ये कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा कुछ देर के लिए। कंट्रोल आपका यहाँ आ गया है। तो अब समझने वाली बात ये है कि क्या कंट्रोल वापस आएगा? एग्जैक्टली कंट्रोल वापस आएगा और आउटपुट आपकी बाय भी शो होगी, और उसके बाद सन कॉल होगा, यानी उसके बाद आपको हाई आउटपुट शो होगी। तो इसको एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एग्जैक्टली हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई। यानी जब कभी भी कंट्रोल ट्रांसफर होता है किसी फंक्शन में, तो वहां से वापस भी जरूर आएगा मेन में। और उसके बाद उसने ये वाली लाइन चली, लाइन बाय लाइन वो काम कर रहा है, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा और कंट्रोल मूव कर जाएगा इस फंक्शन में। यहाँ से हमने सीख लिया कि हम किस प्रकार से किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो अब हमें एक और चीज भी सीखनी है कि इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए हम लोग इस ऊप्स में ही चलते हैं और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं XYZ, और मेन को बना बनाया ही रख लेते हैं। क्या हमने यहाँ पे आपके लिए कोड सेट कर दिया है, तो बिल्कुल सेट है। अब हमने जिस प्रकार से यहाँ पे क्लास बना रखी है, ये क्लास है आपके पास XYZ। तो क्या यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं? एग्जैक्टली बना सकते हैं। इस वेरिएबल और अगर यहाँ पे बने हुए वेरिएबल, इन दोनों में फर्क होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बनाए इंट ए, तो इंट ए अगर हम लोग यहाँ पे बनाए इंट ए, तो इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में डेफिनेटली अंतर है, डिफरेंस है। ये जो वेरिएबल है आपका, ये कहलाता है इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल। और जो ये वेरिएबल है आपका, ये कहलाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, देखिए समझाने वाली बात ये है कि ये जो आपका लोकल वेरिएबल है, इसका प्रभाव यानी इसका स्कोप केवल इसी ब्लॉक तक सीमित है। लेकिन इस ए का जो प्रभाव है वो पूरी क्लास में इसका प्रभाव रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं void fun, और इसके अंदर ए के अंदर हम लोग ए में वैल्यू यही रखा लेते हैं 10, और हम लोग बस मात्र उसको यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं SYSOUP सिस्टम डॉट प्रिंट ए की वैल्यू, यानी ए इक्वल टू प्लस ए, यानी कंकैटिनेशन कर लिया हमने, ये स्ट्रिंग जोड़ दी। आपको पहले भी सिखाया था अपनी पिछली वीडियोस में भी हमने कि कंकैटिनेशन कैसे करते हैं। और हमने इस ए में यहाँ पे हमने रख दिया 90। तो अब आउटपुट में क्या आएगा, हम बस वो चीज चेक करना चाहते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने XYZ का एक OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, इस प्रकार से। तो बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे ये काम करेगा ऑब्जेक्ट, इसको कॉल करनी होगी। तो OBJ के द्वारा हमने फन को कॉल किया और फंक्शन कॉल हो चुका है आपका फन नाम का। तो देखिए हमने जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ए की वैल्यू ये क्या प्रिंट करेगा? तो ये ए की वैल्यू ये प्रिंट करेगा, ये क्या 10 करेगा कि 90 करेगा?
तो एक बार इसको चला के हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। बिल्कुल सही, हमारा आउटपुट 10 आया। तो हम यही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे कि इस ए के अंदर 10 पड़ा है और इसका प्रभाव पूरे प्रोग्राम में रहेगा। लेकिन ये जो A90 है ये केवल इसी ब्लॉक के लिए सीमित है। तो यानी अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँ ए की, तो ये 90 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे obj.a करूँ, obj.a, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो वो उठाएगा ये वाला। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगेन एक और बात हमें सामने आई है कि हम लोग जब इस फंक्शन में a को प्रिंट कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर रहे हैं तो obj.a के तौर पे हम तो इसको प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक है और स्टैटिक फंक्शन एक नॉर्मल वेरिएबल को यूज करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की मदद पड़ेगी। देखिए, अब इस obj.a को हमने यहाँ पे एक्सेस करना है अगर आपने, तो ऑब्जेक्ट की मदद से ही आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने obj.a किया तो ये इसे एक्सेस कर लेगा और इसकी वैल्यू 10 दिखाएगा। लेकिन अगर मैं अकेला यहाँ पे a लिखूंगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लेगा, ये यहाँ पे वैल्यू लेगा आपकी 90, क्योंकि लोकली यहाँ पे डिक्लेयर हो रखा है आपका a, जिसके अंदर आपने इनिशियलाइजेशन कर रखी है 90, तो यहाँ 90 प्रिंट करेगा। तो यहाँ तक अब हम लोग समझ चुके हैं कि oops को किस प्रकार से यूज करना है। अब हमें जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है वो है कॉल बाय वैल्यू। हमें वैल्यूज को पास भी कराना है, तो उसको भी एक बार समझ लेंगे कि किस प्रकार से वैल्यू पास की जाती है। अब हम सीखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू किस प्रकार से की जाएगी oops के थ्रू जावा में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास का नाम रख लेते हैं CBV, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मेन को क्लिक कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं और यहाँ पे हमें एक क्लास बन गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हम लोग यहाँ पे एरिया डिसाइड कर लेते हैं जिसमें हमने काम करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं void fun। मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और वैल्यू को इस फंक्शन में ट्रांसफर करवाना। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक इंट a बनाया जिसमें संख्या ली 5। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमारी क्लास का नाम था CBV, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj इक्वल टू न्यू CBV राउंड ब्रैकेट, और इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से फन को कॉल करना। देखिए फन को कॉल करना बहुत आसान है, हम सिखा चुके हैं आपको कि किसी फंक्शन को कॉल कैसे करना है। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू को ट्रांसफर करना है, यानी a को, यानी a की वैल्यू को। a में कितनी संख्या है, a में 5 है। और किस प्रकार की वैल्यू को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप इंटीजर प्रकार की वैल्यू को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीजर प्रकार का वेरिएबल ही रखना पड़ेगा, भले चाहे उसका नाम आप कोई भी रखें। आप a रख लें चलेगा, आप x रख लें तब भी चलेगा। आप एक बार इसको प्रिंट करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल कि क्या वैल्यू ट्रांसफर हो पा रही है, यानी कॉल बाय वैल्यू हो पाई है। तो हम x में एक बार चेक कर लेते हैं कि x में क्या आया। तो हम अच्छी तरीके से एक बार लिखा लेते हैं कि x इक्वल टू प्लस एक्स, कंकैटिनेट हमने कर लिया है। हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और चला के देखते हैं। बिल्कुल सही, यानी हमारा कॉल बाय वैल्यू भी सेटल हो चुका है। हम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है और किसी वैल्यू को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया हमने इस x में, और x में यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है। अब हम चाहें तो जो मर्जी काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको सिखाया था कि फैक्टोरियल बनाना है। तो फैक्टोरियल चाहे तो आप यहाँ बना लें। प्राइम नंबर चेक करवाना है कि वेदर x प्राइम है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं इस एरिया में कि वो प्राइम है कि नहीं है। आप 2 नंबर, अच्छा हम आपको ये भी सिखा देते हैं कि 2 नंबर को कैसे आपने ट्रांसफर कराना है। जैसे आपके पास एक b है और b में यहाँ पे 3 है, तो आपको b को भी ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के b लिख लीजिए। देखिए आपने कितनी वैल्यू को ट्रांसफर किया, आपने 2 वैल्यूज को, दोनों ही इंटीजर प्रकार की वैल्यूज है। तो पकड़ने के लिए आपको यहाँ पे दोनों को कैच करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे इंट लिखना है और यहाँ पे y लिख लीजिए। तो y के अंदर आपके पास आ चुका होगा 3। आप यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू प्लस y। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं दोनों वैल्यूज क्या वहां तक पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल सही, हमारी दोनों वैल्यूज पहुंच चुकी हैं। तो अब हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं कि a रेस्ट पावर b कैसे निकालेंगे, या फिर x रेस्ट पावर y। देखिए मैं आपको दोबारा आपको समझा दूं, भले चाहे आप इसका नाम x और y रखें या फिर इसका नाम a और b रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के आपको काफी सारे डिफरेंसेस हम लोग बताएंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंसेस कैसे की जाती है जावा में।
हम बिल्कुल अब बना चुके हैं कि किसी फंक्शन को कैसे बनाना है और कैसे दो वैल्यूज को ट्रांसफर करना है इस फंक्शन के द्वारा। मैं आपको एक और वैल्यू लेके देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया डबल बी इक्वल टू 7.8। हमने यहाँ पे एक डबल ले लिया और बी हम लोग ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम सी रख लेते हैं और हम तीसरा वेरिएबल भी भेजने लगे हैं यहाँ पे सी को। और सी को अगर आपने यहाँ पे कैच करना है तो आप यहाँ पे लिखें इंट, भले चाहे उसका नाम सी ही रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, प्लस डबल कोट सी इक्वल टू प्लस यहाँ पे सी। और अब हम लोग इसको चला के देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बना। नहीं, ये एक एरर जरूर दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए मैंने यहाँ पे सी भेजा और सी किस प्रकार की वस्तु है, डबल प्रकार की, तो पकड़ने वाली वस्तु भी मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मैच करनी चाहिए उसके साथ। तो यहाँ इंट की जगह आपको DOUBLE डबल लिखना पड़ेगा। अब ये एरर भी हमारा जा चुका है जो 14 नंबर पे हमें दिख रहा था। अब हम इस प्रोग्राम को चलाने के लिए राइट क्लिक करके इसे रन एज जावा एप्लीकेशन करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। हम 3 वैल्यूज को यहाँ पे ट्रांसफर कर चुके हैं इस फंक्शन के अंदर और कॉल बाय वैल्यू का आपको तरीका बता चुके हैं कि किस प्रकार से कॉल बाय वैल्यू को आपने करना है जावा में और ऊप्स की मदद से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बना के आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए, ये एक स्टैटिक फंक्शन है, इसे स्टैटिक फंक्शन, मेन जो फंक्शन है वो स्टैटिक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन है। आपको उसे कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही फंक्शन आपका स्टैटिक होता, हम आगे चल के आपको स्टैटिक के ऊपर भी कई वीडियोस को आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके कंटेंट को आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें समझाएंगे कि अगर ये फंक्शन स्टैटिक होता तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी उनको कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी स्टैटिक है। तो स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक फंक्शनों को बिना ऑब्जेक्ट की मदद से भी कॉल कर सकता है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल फंक्शन को इस स्टैटिक फंक्शन के द्वारा कॉल कराना था तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट की मदद से उस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कॉल बाय वैल्यू को कैसे किया जाता है। अब आगे चल के हम लोग इनके ऊपर प्रोग्राम्स को रन करेंगे। कई सारे हमारी एक्टिविटीज रहेंगी, कई असाइनमेंट्स रहेंगी, ऐसी ऐसी असाइनमेंट्स रहेंगी जो कि आपको मदद करेंगी कि ऊप्स को कैसे समझा जा सके। बहुत ही आसान टेक्निक है। इससे पहले हम लोगों ने आपको लूप्स भी कराए हैं, एरे भी करा दिए हैं, तो उनके कंसेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे कि वो सारे कंसेप्ट आप इन ऊप्स के फंडामेंटल के बीच में भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज को भेजा था x एंड y, तो आप पावर निकाल लीजिए x रेज़्ड पावर y। आप इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे अगर एक वैल्यू भेजी होती तो मैं उसका फैक्टोरियल भी निकाल सकता था। तो इस प्रकार के कई सारे टास्क को हम लोग निभाएंगे आगे चल के अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे कोड को समझते रहें, हमारे कई सारे वीडियोस को आप देखें, समझें और लाइक्स एंड शेयर जरूर करें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके। मोटिवेशन मिलेगी तो हम और ऐसे असाइनमेंट्स को लेकर आएंगे, कोड्स को लेकर आएंगे जिनसे आपकी प्रोग्रामिंग शार्प हो सके। हमारा मेजर फोकस रहेगा कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसे शार्प करें। हमारा जावा की मदद से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को इस समय शार्प कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।